सलीला संस्था द्वारा 2 चरण में होने वाला राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन का पहला चरण जनजाति छात्राओं की 5 दिन की लेखन कार्यशाला के रूप में सार्थकता लिए हुए संपन्न हुआ। सर्व शिक्षा अभियान और सलीला के प्रयास से दिनांक 8 अक्टूबर 2012 से प्रारंभ हुई कार्यशाला 12 अक्टूबर तक चली, जिसमें उन्हें विषय विशेषज्ञों द्वारा कविता, कहानी, निबंध, फीचर लेखन के गुर सिखाए गए। पोस्टर बनाने के दौरान विषय अनुरूप चित्र बनाना सिखाया गया। अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रतिदिन बालिकाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते रहे। खेल, सामूहिक गीत के द्वारा उनके कोमल मन को पठन पाठन की ओर अग्रसर भी किया गया। स्थानीय 5 सरकारी विद्यालयों की 100 बालिकाओं ने इस कार्यशाला में भागीदारी की। उनके कार्यों की प्रदर्शनी राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन 2000 के पहले दिन लगाई गई। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद लेखन कार्यशाला की बालिकाओं ने संभागी साहित्यकारों के सम्मुख मंच पर बड़े कौशल के साथ अपनी स्वरचित रचनाओं की काव्यगोष्ठी भी की। प्रत्येक संभागी बालिका को 100 से 125 रुपए मूल्य की बाल साहित्य पुस्तकें भी प्रदान की गईं। राष्ट्र के संवेदनशील नागरिकों के निर्माण में बालिकाओं के साथ किया गया ये अनूठा प्रयोग निसंदेह चौगुना लाभांश देने का विश्वास दिलाता रहा। इस राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन का दूसरा चरण 2 दिन केंद्रीय विषय बदलते परिवेश में बाल साहित्य की समसामयिक विवेचना के इर्द गिर्द चर्चा पत्रवाचन करते हुए बीता। 3 शोध पत्र पढ़े गए। पहला शोध पत्र बाल साहित्य तब और अब विषय पर दिल्ली की अनुजा भट्ट ने पढ़ा। दूसरा शोध पत्र सूचनात्मक बाल साहित्य तलाश नई संभावनाओं की, भोपाल के डॉक्टर परशुराम शुक्ल। और तीसरा शोध पत्र अंतर्जाल का बाल साहित्य एक पड़ताल विषय पर नाथद्वारा की श्रीमती आशा पांडे ओझा ने पढ़ा। इस अवसर पर बीज वक्तव्य जनजातीय अंचलों का बचपन बाल साहित्य की सृजनात्मक भूमिका पर श्री किशन दाधीच ने अपना वक्तव्य दिया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य और देश से लगभग 60 साहित्यकार और 100 जनजातीय छात्राओं ने हिस्सेदारी की। राजस्थान के अतिरिक्त नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के साहित्यकार, पत्रकार, बाल पत्रिकाओं के संपादक और विभिन्न संस्थाओं ने शिरकत की। लगभग आधा राजस्थान अर्थात 14 से 16 जिलों के बाल साहित्यकारों की सहभागिता ने इस समारोह को सफल बनाते हुए बाल साहित्य विचार विमर्श को नवीन ऊंचाइयां प्रदान की। आयोजन की समसामयिक गतिविधियों के संदर्भ में संस्था की स्मारिका सलील प्रभा एवं 4 बाल साहित्य की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। स्वतंत्रता सेनानी श्री ओंकार लाल शास्त्री स्मृति में 10 साहित्यकारों को सम्मान प्रदान किया गया। पुस्तकों एवं कार्यशाला की प्रदर्शनी हाड़ी रानी प्रतिमा को साहित्यकारों द्वारा पुष्पांजलि, राजमहल में विराट कवि सम्मेलन ने इस ऐतिहासिक गौरव को बढ़ाया। कवि श्री गजेंद्र गुलशन द्वारा रचित सलीला संस्था गीत बहती रहे सलीला और स्वतंत्रता सेनानी ओंकारलाल शास्त्री के चित्र के फ्लेक्स का लोकार्पण भी इस अवसर पर हुआ। शहीदों की स्मृति में वीर वीरांगनाओं को याद करते हुए सलुम्बर महलों में कवि रामेश्वर उदास का हाड़ी रानी गीत मंच से गूंज उठा। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी श्री ओंकारलाल शास्त्री की स्मृति में दिए जाने वाले साहित्यकार सम्मान पर सभी ने शास्त्री परिवार के उस उल्लेखनीय कृत्य की प्रशंसा करते हुए इसे अनुकरणीय बताया और प्रेरक भी कहा। सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में डॉक्टर जाकिर अली रजनीश लखनऊ, डॉक्टर भैरूलाल गर्ग भिलवाड़ा, उदय किरोला अल्मोड़ा, डॉक्टर ज्योतिर्पुंज पंड्या उदयपुर, डॉक्टर देव कोठारी उदयपुर, प्रत्युष गुलेरी धर्मशाला, डॉक्टर परशुराम शुक्ल भोपाल, अंजीव अंजुम दौसा, सत्यदेव सवितेंद्र जोधपुर, डॉक्टर रामनिवास मानव हिसार थे। सभी को 2100 रुपए की राशि, शॉल, अभिनंदन पत्र और माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष श्री श्याम महर्षि को शॉल ओढ़ाकर सार्वजनिक रूप से अभिनंदित किया गया।